स्टूडेंट, अभी हमने सेकंड लेसन की स्टोरी रीड की, पृथ्वी के बारे में हमने जाना। तो अब हम बैक एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं दूसरे लेसन का। शब्दान उच्चरत अर्थम च स्मर्त। ठीक है, शब्दों का उच्चारण कीजिए और उनके अर्थ को याद कीजिए। फर्स्ट है संज्ञा शब्दाह। ठीक है, संज्ञा शब्दा, संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव को दर्शाते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। फर्स्ट है काल गणना। ठीक है, काल गणना मीन्स समय की गिनती। ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में। ठीक है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, ब्रह्मांडे शब्द में सप्तमी विभक्ति है, ब्रह्मांड में। नेक्स्ट है महाद्वीपाः, महाद्वीप। नेक्स्ट है क्रिया शब्दाः। ठीक है, उद्भवतः, उद्भवतः मैंने पैदा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदूषयन्ति, प्रदूषित करते हैं। सर्वनाम शब्दाः, अस्याः, इसके। ठीक है, ये स्त्रीलिंग में बनेगा, अस्याः, इसके। अस्मात्, इससे। अस्मात् मैंने इससे। अनेक के मैंने कई या बहुत प्रकार के। नेक्स्ट है अव्यय शब्दाः, परितः मैंने चारों ओर, परितः मैंने चारों ओर। नेक्स्ट है निक्षा, निक्षा मैंने पास में या निकट। नेक्स्ट है समय, समय मैंने भी पास में। नेक्स्ट ऊपरी मैंने ऊपर। अधः, अधः मैंने नीचे। अंतरा, अंतरा मैंने बीच में। उभयतः, उभयतः मैंने दोनों ओर। दिक्, दिक् मैंने धिक्कार है। अब हम वो क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। प्रश्नान उत्तरीयत, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत देशः कस्मिन् महाद्वीपे अस्ति। ठीक है, अभी हमने स्टोरी में, कहानी में पढ़ा था, भारत जो देश है, हमारा भारत देश है, वो कौन से महाद्वीप में है? तो इसका आंसर आएगा भारत देशः एशिया महाद्वीपे अस्ति। भारत देश एशिया महाद्वीप में है। सेकंड क्वेश्चन है भूमि ही कम परितः भ्रमति। ठीक है, जो हमारी भूमि है, कम मैंने किसके, परितः मैंने चारों ओर, भ्रमति मैंने घूमती है। ठीक है, इसका उत्तर है भूमि ही सूर्यम परितः भ्रमति। जो भूमि है हमारी पृथ्वी, वो सूर्य के परितः मैंने चारों ओर, भ्रमति मैंने घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्ष भ्रमणेन के उद्भवतः। ठीक है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्र लगाती है, उस अक्ष भ्रमण के द्वारा के मैंने क्या उद्भवता, मैंने पैदा होते हैं या क्या बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है अक्ष भ्रमणेन रात्रि दिनम च उद्भवतः। अक्ष भ्रमण के द्वारा रात और दिन बनते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर एक पूरा चक्र लगाती है, उस चक्र लगाने से दिन और रात बनते हैं। नेक्स्ट है भूमिम सूर्यम च अंतरा कौ तिष्ठतः। ठीक है, भूमि और सूर्य के अंतरा मैंने बीच में, कौ मैंने कौन, तिष्ठतः मैंने स्थित है। ठीक है, हमने पढ़ा था लेसन में, भूमि और सूर्य के बीच में बुध और शुक्र दोनों ग्रह स्थित हैं। ठीक है, तो आंसर है भूमिम सूर्यम च अंतरा बुध शुक्रौ तिष्ठतः। भूमि और सूर्य के बीच में बुध और शुक्र ग्रह स्थित हैं। लास्ट क्वेश्चन है भूमि समया कह अस्ति। ठीक है, भूमि मैंने भूमि के, समय मैंने पास में या नज़दीक, कह मैंने कौन, अस्ति मैंने है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था भूमि के निकट है चंद्रमा, तो आंसर है भूमिम समया चंद्र अस्ति। भूमि के निकट या पास में चंद्रमा है। अधुना अहम जानामि, अब हम जानते हैं उपपद विभक्ति। ठीक है, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? उप मैंने पास में, पद मैंने शब्द। ठीक है, पास में आए किसी विशेष शब्द के कारण जब नियमित कारक विभक्ति के स्थान पर, ठीक है, कारक होते हैं ना, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए पदान से जुदाई संबंध का के की अधिकरण में पेपर, जो एक कारक होते हैं
विशेष शब्द के कारण जब नियमित कारक विभक्ति के स्थान पर कोई अन्य विभक्ति प्रयुक्त होती है, ठीक है, कुछ खास नियम के कारण वहाँ पर अन्य विभक्ति प्रयुक्त होती है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे अभीतः मैंने दोनों ओर, अभी हमने लेसन के स्टार्ट में पढ़ा था, हम द्वितीय विभक्ति के बारे में जान रहे हैं, तो इसके नियम हैं अभीतः मैंने दोनों ओर, परितः मैंने चारों ओर, बिना मैंने बिना, दिक् मैंने धिक्कार या हाय हाय, शमया निक्षा, ठीक है, इन दोनों शब्द का अर्थ है पास में या नज़दीक। अनु मैंने पीछे, अनु मैंने पीछे आदि शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है, ठीक है। जहाँ पर ये शब्द प्रयोग होंगे अभीतः, परितः, बिना, दिक्, शमया, निक्षा, अनु आदि शब्दों के साथ, ठीक है, उनके साथ द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। दूरी या समय को बताने में, ठीक है, जैसे हम दूरी बताते हैं और समय बताते हैं, उसको बताने में और अधि प्लस था, ठीक है, अधि उपसर्ग और स्था धातु, ठीक है, के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गृहम अभीतः उद्यानम अस्ति। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं बीच में अभीतः, अभीतः मैंने चारों ओर, अगर हिंदी में हम बोलेंगे घर के चारों ओर उद्यान है, ठीक है। तो यहाँ पर घर के जो के शब्द है वो षष्ठी विभक्ति में बनता है वैसे तो, संबंध का के की, लेकिन ये इसके चारों ओर जो शब्द है उसके कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आएगी, गृहम, ठीक है, अभीतः उद्यानम अस्ति। नेक्स्ट है अस्माकं देशः एशिया महाद्वीपम अधितिष्ठति। अस्माकं मैंने हमारा देश एशिया महाद्वीप में अधितिष्ठति मैंने स्थित है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी हिंदी बनाएं, ठीक है, हमारा देश एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो ये सप्तमी विभक्ति का वाक्य बनता है। लेकिन खास नियम के कारण अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, अधि उपसर्ग प्लस स्था धातु तिष्ठ, ठीक है, तिष्ठ मैंने ठहरना या एक जगह पर जो चीज़ स्थित है, तो वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर महाद्वीपम जो शब्द है वो द्वितीय विभक्ति में बना है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है सूर्यम अनु प्रकाशः गच्छति। सूर्यम मैंने सूर्य के, अनु मैंने पीछे, प्रकाशः मैंने प्रकाश या उजाला, गच्छति मैंने जाता है, ठीक है। जैसे सूर्य निकलता है तो उसके साथ साथ प्रकाश भी आता है। तो यहाँ पर अनु शब्द है, यहाँ पर हमने देखा था अनु मैंने पीछे आदि शब्द के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जो सूर्यम शब्द है वो द्वितीय विभक्ति के एकवचन में बना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है उचिताम विभक्तिम लिखत। उचित विभक्ति लिखिए। जैसे छात्रः सप्ताहे पठति, जो शब्द अंडरलाइन किया गया है सप्ताहे, ठीक है, यहाँ पर ये गलत है, तो हमें इसको ठीक करके लिखना है छात्रः सप्ताहम पठति। अभी हमने ऊपर जो नियम पढ़े थे, जैसे हम कोई समय बताते हैं या दूरी बताते हैं तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये समय बता रहे हैं, छात्र सप्ताह से पढ़ रहा है, ठीक है, छात्र सप्ताहम पठति, छात्र एक सप्ताह से पठति मैंने पढ़ रहा है। नेक्स्ट है दिक् भ्रष्टस्य। तो ऊपर हमने पढ़ा था नियम में दिक् मैंने धिक्कार, वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो भ्रष्टस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पर हम भ्रष्ट शब्द को द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे दिक् भ्रष्टम, यानी जो भ्रष्ट व्यक्ति है उस पर हमें धिक्कार है। नेक्स्ट है कारणस्य बिना कार्यम न भवति, ठीक है। तो यहाँ पर कारणस्य की जगह आएगा कारणम, क्योंकि बिना शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बिना मैंने बिना, कारणम बिना कार्यम न भवति, कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट है समुद्रस्य हिमालयस्य च अंतरा भारतम अस्ति, ठीक है। तो अभी हमने देखा था नियम में अंतरा मैंने बीच में, वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति में दोनों वाक्य ये शब्द बने हैं समुद्रस्य और हिमालयस्य। तो
इन शब्दों को हम द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे। समुद्रम हिमालयम च अंतरा भारतम अस्ति। ठीक है, समुद्रम हिमालयम च अंतरा भारतम अस्ति, समुद्र और हिमालय के बीच में भारत है। नेक्स्ट है अध्यापकाः अध्यापक कक्षे अधितिष्ठन्ति। यहाँ पर भी अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है, तिष्ठ मैंने ठहरना। ठीक है, तो अध्यापक कक्षे की जगह आएगा अध्यापक कक्षम। द्वितीय विभक्ति में लिखे हम अध्यापक कक्षम। अध्यापकाः अध्यापक कक्षम अधितिष्ठन्ति। अध्यापक कक्ष में अधितिष्ठन्ति मैंने स्थित हैं या बैठे हैं। नेक्स्ट है गृहाणाम परितः पर्वतः सन्ति। ठीक है, वैसे तो ये ठीक है, लेकिन परितः मैंने चारों ओर, पर्वतः मैंने, ये जो पर्वतः शब्द है बहुवचन में है, तो यहाँ पर आएगा गृहम गृहे गृहाणी। गृहाणी मैंने घर के, परितः मैंने चारों ओर, पर्वतः मैंने पर्वत, सन्ति मैंने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन हिंद्याम लिखत, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन हिंदी। जो यहाँ पर ये वाक्य दिए गए हैं उनको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, जैसे राजा वनम गच्छति। ठीक है, इसका हिंदी में क्या वाक्य बनेगा? राजा वन को गच्छति मैंने जाता है। ठीक है, राजा वन को जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वीम परितः समुद्र अस्ति। तो इसका बनेगा पृथ्वी मैंने पृथ्वी के, परितः मैंने चारों ओर, समुद्र मैंने समुद्र, अस्ति मैंने है। पृथ्वी के चारों ओर समुद्र है। नेक्स्ट है लवणम बिना भोजने स्वादः न भवति। ठीक है, लवणम बोलते हैं नमक को। लवणम बिना, नमक के बिना, भोजने मैंने भोजन में, स्वादः मैंने स्वाद, न मैंने नहीं, भवति मैंने होता है। ठीक है, अगर हम भोजन में नमक नहीं डालेंगे तो उसको खाने का कोई स्वाद नहीं होगा। नेक्स्ट है दिल्ली निक्षा फरीदाबाद अस्ति। ठीक है, दिल्ली के निक्षा मैंने निकट या समीप, फरीदाबाद शहर, अस्ति मैंने है। ठीक है, दिल्ली के पास फरीदाबाद है। फोर्थ क्वेश्चन है संधि कर्मम कुरुत। हमें यहाँ पर संधि विच्छेद करना है और संधि करनी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है मेघ धन आलयः। ठीक है, यहाँ पर इसमें दीर्घ संधि है, मेघ प्लस आलयः। जो घ है उसमें जो भी व्यंजन होते हैं वो सब स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो इसमें घ में अ है और उधर आलयः का जो प्रथम वर्ण है वो आ, तो दोनों के मिलने से दीर्घ आ बनेगा, तो शब्द बनेगा मेघालयः। ठीक है, नेक्स्ट है नीति धन ईशः। ठीक है, नीति धन ईशः। जो नीति शब्द है उसके अंत में त है और त पे ह्रस्व ई की मात्रा है, यानी कि छोटी की मात्रा है। और ईशः शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो है दीर्घ ई, तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई के मिलने से दीर्घ ई बनेगा। यहाँ भी दीर्घ संधि है तो शब्द बनेगा नीतिशः। ठीक है, क्या बनेगा? नीतिशः। नेक्स्ट है गुरु प्लस उदयः। ठीक है, गुरु धन उदयः। तो यहाँ पर में गुरु शब्द में र पे ह्रस्व उ की मात्रा है, छोटे उ की मात्रा, और उदयः में जो प्रथम वर्ण है वो भी ह्रस्व उ है। ठीक है, तो दोनों उ के मिलने से दीर्घ उ बनेगा, तो शब्द बनता है गुरुद्यः। ठीक है, क्या बनता है? गुरुद्यः। नेक्स्ट है मातृ धन ऋणम। मातृ धन ऋणम। ठीक है, तो यहाँ पर मातृ जो शब्द है वहाँ पर उसके अंत में त पे री की मात्रा है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप। और जो ऋणम शब्द है उसके स्टार्ट में, शुरू में री है। ठीक है, तो दोनों के मिलने से री की मात्रा और ये री, इनके आपस में मिलने से दीर्घ री बनता है। ठीक है, तो शब्द बनेगा मातृ ऋणम। ठीक है, जब हम एक साथ बोलेंगे शब्द को तो क्या बोलेंगे? मातृ ऋणम। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है अधि उपसर्गेण धातु रूपाणी रचयत। यहाँ पर कुछ धातुएं दी गई हैं, उसके आगे हमें अधि उपसर्ग लगाकर एक नया शब्द बनाना है। ठीक है, वैसे उपसर्ग तो स्टार्ट में ही लगते हैं किसी भी शब्द के, तो यहाँ पर धातु दी गई है तो उनके शुरू में हमें अधि उपसर्ग लगाकर एक नया शब्द बनाना है।
जैसे अधिस्था, ठीक है, ये तिष्ठ धातु है ठहरना अर्थ में, तो यहाँ पर शब्द बना अधितिष्ठति यानी कि रहता है। नेक्स्ट है अधि उपसर्ग गम धातु, ठीक है, गच्छ धातु जाना अर्थ में, तो शब्द बना अधिगच्छति, ठीक है, क्या शब्द बना अधिगच्छति मैंने जानता है। वैसे तो गम धातु का अर्थ होता है जाता है, लेकिन यहाँ पर अधि उपसर्ग लगाने से क्या बना जानता है। नेक्स्ट है अधि उपसर्ग रुह धातु, ठीक है, रुह मैंने चढ़ना, जैसे हम वृक्ष पर चढ़ते हैं कुछ भी या सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, वहाँ पर रुह धातु का प्रयोग किया जाता है, तो शब्द बनेगा अधिरोहति, ठीक है, अधिरोहति यानी कि चढ़ता है। नेक्स्ट है अधि उपसर्ग वस धातु, वस मैंने रहना, ठीक है, शब्द बना अधिवसति, तो इसका अर्थ क्या है रहता है। नेक्स्ट है अधि मैंने अधि उपसर्ग क्री धातु, क्री मैंने कार्य करना या कोई भी हम काम करते हैं तो वहाँ पर क्री धातु का प्रयोग करते हैं, ठीक है, शब्द बना अधिक्रोति आगे या ऊपर रखता है। 6 क्वेश्चन उचितम रिक्ते प्रपूर्यत, ठीक है, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं विकल्प दिए गए हैं उनके द्वारा हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है, ठीक है, यहाँ पर फिल करना है उनको। फर्स्ट है पृथ्वी सर्वतः पूर्ण गोलकारा अस्ति न अस्ति, ठीक है, पृथ्वी सर्वतः मैंने सभी ओर से पूर्ण गोलकारा यानी कि पूर्ण रूप से गोल है या नहीं है, तो यहाँ पर आएगा न अस्ति, ठीक है, जो पृथ्वी है वो पूरी गोल नहीं है, चपटी है, ओवल शेप में है, ठीक है। सेकंड है भूमध्य रेखा भूमि डैश द्वौ विभागो करोति, जो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा है उसके बीच में वो पृथ्वी को 2 समान भागों में, समानों मैंने समान एक, ठीक है, बराबर 2 हिस्सों में, विभागों मैंने विभाजित करती है, करोति मैंने करती है, तो यहाँ पर आएगा समानौ मैंने समान। नेक्स्ट है भूमौ डैश भागः एव भूभागः अस्ति, ठीक है, यहाँ पर है 29%, 71%, तो यहाँ पर आएगा 29%, नवविंशति, ठीक है, जो 29% भूमि का हिस्सा है वो रहने के लायक है, बाकी पर 71% हिस्से पर जल ही जल है। नेक्स्ट है भूमौ सूर्योदयः सर्वत्र असमान काले भवति, जो हमारी पृथ्वी है उस पर जब सूर्य उदय होता है तो वो अलग अलग हिस्सों में आगे पीछे उसका समय होता है, एक साथ नहीं उदय होता है वो, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा असमान काले, यानी कि जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य है वहाँ पर सूर्य सबसे पहले उदय होता है और हम हरियाणा में रहते हैं तो वो यहाँ पर थोड़ा लेट होता है। नेक्स्ट है भूमिम उभयतः डैश ध्रुवस्तः, ठीक है, भूमि मैंने भूमि के उभयतः मैंने दोनों ओर, ठीक है, द्वौ यहाँ पर द्वे है और द्वौ, तो ये जो पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पर आएगा द्वौ ध्रुवस्तः, भूमि के 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन पर्याय शब्दम चिनुत, ठीक है, ये जो यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं इनके हमें पर्यायवाची शब्द यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से चुनकर इनके सामने फिल करने हैं, इनके सामने राइट करने हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, धरा वसुंधरा, ठीक है। नेक्स्ट है जलम, जल का पर्यायवाची शब्द है नीरम पानीयम, पानी, ठीक है। नेक्स्ट है वायु, ठीक है, वायु का पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द कौन कौन से हैं, पर्यायवाची शब्द पवनः समीरः, ठीक है, पवन और समीर। नेक्स्ट है सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं आदित्यः दिनकरः। अब हम 8वां क्वेश्चन करेंगे, गद्यांशम पठित्वा उत्तराणि लिखत, ठीक है, जो यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है इसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। अयम पुस्तकालय अस्ति, यह पुस्तकालय है, अत्र न केवलं पुस्तकानि एव सन्ति अपितु समाचारपत्राणि विविधाः पत्रिकाः अपि सन्ति।
अत्र मैंने यहाँ पर न मैंने नहीं केवल मैंने केवल पुस्तकानि एव सन्ति, यहाँ पर केवल पुस्तकें ही नहीं अपितु बल्कि समाचार पत्र विविध मैंने अनेक प्रकार की पत्रिकाएं अपि मैंने भी सन्ति मैंने हैं। ठीक है, पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी हैं। अत्र जनाः स्वेच्छया पुस्तकानि समाचार पत्राणि पत्रिकाः च पठन्ति। ठीक है, यहाँ पर अत्र मैंने यहाँ पर जनाः मैंने लोग, स्वेच्छया मैंने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा से, पुस्तकानि मैंने पुस्तकों, जनाः स्वेच्छया पुस्तकानि समाचार पत्राणि पत्रिकाः च पठन्ति। ठीक है, यहाँ पर लोग स्वेच्छा मैंने अपनी इच्छा से पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं पठन्ति मैंने पढ़ते हैं। पुस्तकालय अध्यक्षः पुस्तकानां व्यवस्थां करोति। ठीक है, जो पुस्तकालय का अध्यक्ष होता है, लाइब्रेरियन, वो पुस्तकों की व्यवस्था करता है। ठीक है, उनको क्रमानुसार पुस्तकालय में रखता है। सः पुस्तकानां आदानं प्रदानम् अपि करोति। वह पुस्तकों का आदान प्रदान भी करता है। ठीक है, वो पुस्तकों को लेता है और देता है, उनका आदान प्रदान करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकानां आलयः किं भवति। ठीक है, पुस्तकानां मैंने पुस्तकों का, आलयः मैंने घर, किं मैंने क्या, भवति मैंने होता है। तो इसका आंसर है पुस्तकानां आलयः पुस्तकालयः भवति। ठीक है, जो पुस्तकों का घर है उसको क्या बोलेंगे, पुस्तकालय। जैसे हम बोलते हैं ना विद्यालय, विद्या का घर विद्यालय, पुस्तकों का घर पुस्तकालय। सेकंड क्वेश्चन, कः पुस्तकानां व्यवस्थां करोति। कः मैंने कौन, पुस्तकानां मैंने पुस्तकों की व्यवस्था, करोति मैंने करता है। ठीक है, पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था कौन करता है। तो इसका आंसर है पुस्तकालय अध्यक्षः पुस्तक व्यवस्थां करोति। पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तकों की व्यवस्था करता है, जो लाइब्रेरियन होता है ना लाइब्रेरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेच्छया। जो शब्द है स्वेच्छया, इसमें हमें विभक्ति वचनम च लिखत, ये बताना है भाई इसमें कौन सी विभक्ति है और ये उस विभक्ति का कौन सा वचन है। ठीक है, तो इसका आंसर है तृतीय विभक्ति एक वचन। स्वेच्छया शब्द में तृतीय विभक्ति है और एक वचन। नेक्स्ट है पुस्तकालय अध्यक्षः इति शब्दस्य संधि विच्छेदम कुरुत। इस शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है। तो इसका आंसर आएगा पुस्तकालय धन अध्यक्षः। ठीक है, पुस्तक धन आलय धन अध्यक्षः। ठीक है, हम अलग अलग 3 शब्दों में भी कर सकते हैं या 2 शब्दों में भी इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और सभी बच्चों से मेरी अपील है, आप ब्रिटिश पब्लिक स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर एक रेड उसमें एक निशान दिया गया है, सब्सक्राइब लिखा गया, आप उसको प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।